नमस्कार, मैं उमेश कुमार शाह। आज मैं ऐसे मध्य प्रदेश के अधिकारी का मैं बात करूंगा। आप उनकी कहानी और उनकी सच्चाई को सुनकर हैरान हो जाएंगे। और उनका मैं कहानी शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वो IAS अधिकारी बैरन सिंगरौली क्षेत्र में आए थे और उनकी विचार और उनकी भावनाएं किस तरह थी वो भी मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरुआत करते हैं। फिर डॉक्टर भरत मूर्ति मिश्र एक IAS अधिकारी थे। उन्होंने पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बताया कि मैं कांग्रेस और भाजपा के दबाव में रहकर काम नहीं करना चाहता। लोगों का सेवा करना मेरा एक मकसद था, मेरा एक सोच थी। लेकिन इन सरकारों से तंग आकर, इन सरकारों की नीतियों से परेशान होकर मैं अपने पद से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी का गठन करूंगा और उस पार्टी के माध्यम से मैं सेवा करूंगा लोगों की। यही मेरी मंशा है। और कुछ लोग तो कहेंगे कि राजनीति करने के चक्कर में यदि उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी राजनीति करना एक अच्छी सोच ही थी, तो उनके लिए ऐसे पद से इस्तीफा देकर तुरंत कांग्रेस या बीजेपी में ज्वाइन कर लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद अपना एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम है वास्तविक भारत पार्टी। और उस पार्टी को लेकर बैरन सिंगरौली क्षेत्र में अतुल दुबे के साथ संवाद किए और उनकी कहानी मैं बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के IAS पद पर सेवा देने वाले अधिकारी डॉक्टर भरत मूर्ति मिश्र हैं। उन्होंने 1996 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर डिप्टी कलेक्टर बने। उनकी सोच मध्य प्रदेश में सेवा करने की थी। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में पदस्थापना हुआ था उनसे जनता को मिलने में बहुत ही आसानी होती थी। जनता बहुत आसानी से मिलती थी। उन्होंने जिला पंचायत CO से लेकर कलेक्टर उप सचिव पद पर काम किए। जब उन्होंने इस्तीफा दिए तो वो भोपाल में खनिज निगम में थे और इस तरह का उनका कार्यकाल था। लेकिन जरा उनका सुनिएगा, भाषण भी सुनिएगा क्या बताते हैं और एक IAS अधिकारी क्यों इस्तीफा देना उचित समझा और क्यों किसी के अंडर में रहकर काम करना गुलामी समझा। और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये दोनों पार्टी बाकायदे कागजों पर विकास करती है और धरती पे कहीं दिखता नहीं है। और शिक्षा आए दिन गर्त में डाला जा रहा है इन सरकारों द्वारा। और जान लीजिए, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। और शिक्षा को किस तरह से गर्त में डाला जा रहा है, जरा उनका खुद का वीडियो सुनिएगा। और उनका पूरा लाइव वीडियो देखना होगा तो मेरे फेसबुक का मैं लिंक कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो सर्च करके और फेसबुक पे पूरा उनका संवाद सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोजगार लगातार कम हुआ। सरकारों ने लोगों को जानकारी देना बंद कर दिया। आज प्रदेश सरकार की वेबसाइट हो या केंद्र सरकार की वेबसाइट हो, आप देखिए आपको जानकारी नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको लगेगा कि भाई ये बात तो हमें मालूम नहीं। पूरे प्रदेश में इस समय 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली होने का मतलब केवल पद का खाली हो जाना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि गांव देहात में रहने वाले जो नागरिक हैं